अंदर सदन में कितना भी लड़ें, बाहर आके वो चाय जरूर पीते। डॉक्टर हर्षवर्धन जी से एक पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारी चांदनी चौक के पार्लियामेंट के एमपी हैं। जब उनके साथी इस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे, उनको रोकने के बजाय, उनको टोकने के बजाय, आज वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई कॉमेडी शो चल। चांदनी चौक पार्लियामेंट के आप एमपी होकर, जहाँ पर 35% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय है, और आप इस तरीके की टिप्पणी करेंगे, इस तरीके का क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और वोट बैंक मजबूत हो रहा है, अब मजबूत नहीं हो रहा है, वही वोट बैंक आज की तारीख के अंदर अब मजबूर हो रहा है। लोकसभा में जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा अमर्यादित टिप्पणियां की गई और उनके बारे में वो शब्द कहे गए जो समाज में कहने लायक भी नहीं है, उसी पे अब पूरी तरह से राजनीति शुरू हो गई है। और इस वक्त मेरे साथ में दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद मौजूद हैं। ये आए हैं कुंवर दानिश अली के साथ में सॉलिडेरिटी के लिए। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह भारतीय लोकतंत्र लगातार भाषा हारता जा रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा कि भारतीय लोकतंत्र सशक्त हो रहा है, तो उस सब के बीच में इस तरह की भाषा इस लोकतंत्र को कहाँ ले जाए? आज जिस तरीके से नई पार्लियामेंट थी, नई पार्लियामेंट का दूसरा दिन है और देश ही नहीं पूरी दुनिया हमारी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को देखता है। हम आने वाली नस्ल को, इस डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क में, बोलने की आज़ादी है, मगर इस हद तक इतना गिरना, मतलब इस स्तर में मैं समझता हूँ कि आज तक आज़ाद भारत के बाद पार्लियामेंट्स के, लोकसभा के, राज्यसभा के मिनट्स उठा के देख लीजिएगा, कभी भी इस तरीके की अमर्यादित भाषा इस्तेमाल शायद ही पार्लियामेंट के अंदर कभी किसी ने करी हो। तमाम लोग, तमाम नेता, चाहे अंदर सदन में कितना भी लड़ें, बाहर आके वो चाय ज़रूर पीते हैं एक साथ मिलकर। मगर आज जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके की हरकत की है, ये अपना आप में नाकाबिले बर्दाश्त है। आप इस तरीके के कमेंट्स की, मैं आज उसको कोई भी इंसान दोबारा रिपीट करने के लिए भी सोचेगा, 2 दफ़ा सोचेगा कि ये बात करनी चाहिए। मगर वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या वो इस भाषा से अपनी टिकट को पक्का करना चाह रहे हैं? अगर आज भी इन भाषाओं के साथ आपको अपनी पार्टी के अंदर मजबूती मिलती है, तो ये अपने आप में बहुत अफसोसजनक है और इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए बहुत है। इस दानिश अली साहब थे जिन्होंने देश की और पार्लियामेंट की गरिमा को बरकरार रखा और उस पर कोई जवाबी कोई चीज़ ऐसी नहीं करी कि जिससे पार्लियामेंट को शर्म आए, पार्लियामेंट की गरिमा को शर्म आए, देश के अंदर एक गलत संदेश जाए। मगर आज मुझे खुशी है, हर मज़हब का इंसान, हर तबका आज इसका अफसोस कर रहा है। इस भाषा को लेकर हर इंसान, सिर्फ एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय नहीं, हर समुदाय के लोग आज इस चीज़ को सुनकर बहुत निराश हैं और नाराज़ हैं। आपने नाराज़गी का जिक्र किया कि समुदाय के लोग नाराज़ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो पहले मंत्री भी थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी तरफ से एक लंबा सा ट्वीट कर कहा गया कि दोनों तरफ से भाषा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। देखिए, मैं एक तरह से कोशिश की गई। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से एक पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारी चांदनी चौक के पार्लियामेंट के एमपी हैं। वो ईद पर यहाँ पर जामा मस्जिद पर आते हैं, वॉक करते हैं और वो अपने मुस्लिम लोगों के साथ खड़े होकर फोटोज़ को ट्वीट करते हैं। अभी मैंने उनका एक ट्वीट पढ़ा था कि पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद मेरा घर है, मेरा गढ़ है, मैं इसी इलाके में पैदा हुआ और मैं इन्हीं के साथ खेला कूदा। हम हिंदू मुस्लिम्स में आपस में बहुत भाईचारा है, बहुत प्यार मोहब्बत है। जब उनके साथी इस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे, उनको रोकने के बजाय, उनको टोकने के बजाय, आज वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई कॉमेडी शो चल रहा है और डॉक्टर हर्षवर्धन जी खिलखिलाकर इतनी तगड़ी तरीके से हंस रहे थे। आपको रोकना चाहिए। अगर आपका कोई सदस्य, आपका कोई साथी अगर कुछ गलत कर रहा है तो आपको उसको रोकना चाहिए था, उनको टोकना चाहिए था, ना कि आपको वहाँ पर हंसना चाहिए था। ये बहुत अफसोस है और मुझे अफसोस है कि चांदनी चौक पार्लियामेंट के आप एमपी होकर, जहाँ पर 35% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय है, और आप इस तरीके की टिप्पणी करेंगे, इस तरीके का क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और मैं समझता हूँ कि हद से ज़्यादा इसकी कड़ी निंदा की जाती है कि आपने रोका नहीं, आपने टोका नहीं। अच्छा, इसमें जब कोई लोकसभा का एमपी मुस्लिम होने की वजह से जब वो इस तरह की चीज़ें फेस करता है सदन के अंदर, तो बाहर जो आम नागरिक हैं, जो आम मुसलमान हैं, उसे क्या क्या फेस करना पड़ रहा होगा? यही 9 साल की उपलब्धि है क्या? देखिए, फेस तो हर चीज़ ही कर रहे हैं,
मगर इन सब चीज़ों से अगर वो समझते हैं कि वोट बैंक मजबूत हो रहा है, अब मजबूत नहीं हो रहा है, वही वोट बैंक आज की तारीख के अंदर अब मजबूर हो रहा है, इन लोगों के खिलाफ हो रहा है। कोई भी इंसान आज देश की जनता, पूरा देश, हर मज़हब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके के हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना, आपस में भाई को भाई से लड़वाना, ये सब कोई भी इंसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सब ये चाहते हैं कि प्यार और मोहब्बत से रहें। और जिस तरीके के आज बीजेपी के इन सांसद ने जिस तरीके का आज इस देश को संदेश दिया है, इसका बहुत बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में 2024 में इनको, पूरी पार्टी को, पूरे देश में भुगतना होगा। अच्छा, दो जंग लड़ी जा रही हैं। एक सुरेश चौहान के नामी एक हिंदूवादी एंकर है, उसने ट्वीट कर कहा कि मुल्ला को अगर मुल्ला ना कहेंगे तो क्या कहेंगे, और जो भारत माता की जय ना कहे वो आतंकवादी नहीं तो क्या है। देखिए, मैं सुरेश चौहान की जो जिनका आपने नाम लिया, ना तो मैं उनको सही तरह जानता हूँ कौन है क्या है, ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करना समझता हूँ बस। लेकिन जस्टिफाई तो क्या जा रहा ना इस चीज़ को। देखिए, अब हर किसी को कौन कौन क्या कहता है, हर किसी का जवाब देना भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। उनको वैल्यू देने जैसी बात होगी ना, मैं नहीं चाहता कि उनको कोई वैल्यू दी जाए ना कुछ है। ऐसे वो कुछ भी बोलते रहें, सुबह दोपहर शाम कुछ भी बोलते रहें, तो हम समझते हैं उनको कोई तवज्जो देने की बात ही नहीं है।